हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो होता है पार्टनरशिप का, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अभी तक अब जो करके आए हैं वो करके आए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप 11th क्लास में। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है उसमें सिंगल पर्सन ओनर होता है, उसके सब राइट्स सब कुछ उसके होते हैं, जो डिसीजन लेने होते हैं उसको लेने होते हैं, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करना है, कितना विड्रॉ करना है, सब कुछ उसको करना है। ठीक है, यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता है, वो पर्सन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर्सन सिंगल ओनर ना होकर के कई सारे पर्सन ओनर होते हैं। कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप होती क्या है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैंने डेफिनेशन लिया अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये ले रखी है, बट अभी थोड़ा से रूल्स चेंज हो गए हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग थोड़े से रूल्स हमारे चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कहने का ये है, इसमें लिखा है पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन, यानी पर्सन्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप से मतलब हो गया यहाँ पर पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे हम यहाँ पर, समझेंगे कि जब पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है तो इट मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन है, सिंगल पर्सन नहीं है कि सिंगल पर्सन का अपने आप रिलेशन कैसे होगा। तो मीन्स यहाँ एक से ज्यादा पर्सन है, यानी कि जो कुछ पर्सन्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है, जिसमें वो क्या करते हैं, हु हैव एग्रीड, यानी जिसके लिए वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं। किसके लिए, टू शेयर द प्रॉफिट, यानी शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यानी जो बिजनेस हो रहा है उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो एग्री करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा चलाने वाला जा रहा प्रॉफिट, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पर्सन सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है पार्टनरशिप में रिलेशनशिप होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा लोगों का रिलेशनशिप होता है, जिसमें वो एग्री करते हैं कि अपने जो बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस या तो सिंगल पर्सन द्वारा चलाया जा रहा है उन्हीं में से किसी के, या वो सब मिलकर चला रहे हैं, वो उसमें एग्री करेंगे कि उसके होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब इसमें हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप में रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन, यानी कि यहाँ मिनिमम जो पर्सन्स होते हैं वो कितने होते हैं और मैक्सिमम पर्सन कितने होते हैं पार्टनरशिप में। बात यहाँ आ गई, क्योंकि जब पार्टनरशिप में रिलेशनशिप है तो मिनिमम मैक्सिमम की बात आएगी कि कितने पर्सन्स होंगे पार्टनरशिप में कम से कम। तो मिनिमम पर्सन के लिए बात करते हैं तो मिनिमम पर्सन 2 होते हैं। ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन जो है वो 2 होंगे। ठीक है, यानी कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, तभी तो उनके बीच में रिलेशनशिप बनेगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम पर्सन की, तो मैक्सिमम पर्सन कितने होंगे पार्टनरशिप में। तो मैक्सिमम पर्सन के लिए हमारे पास 2 कंडीशन आती है। हमें ये देखना पड़ेगा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है। मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस है या अदर देन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस है। पार्टनरशिप बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम देखते हैं यहाँ पर, बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस या अदर देन पार्टनरशिप बिजनेस। मान लीजिए यहाँ पर बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस है, यानी कि जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वो बैंकिंग पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम तो यहाँ पर भी 2 होते हैं। मिनिमम तो हर पार्टनरशिप में किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसमें 2 होंगे, बट मैक्सिमम के लिए बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस है तो 10 पर्सन हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, मैक्सिमम 10। ये यहाँ पर हम याद रखेंगे। ये हमारा जो है अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013, जो न्यू पार्टनरशिप एक्ट है, या पार्टनरशिप एक्ट 1932, दोनों में ही सेम दे रखा है, कि दोनों में ही बता रखा है कि बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस जितना होगा उसमें मैक्सिमम पर्सन 10 होंगे, चाहे वो आप अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 जो नया रूल्स चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग भी यही है, और अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932 यानी जो पहले रूल्स थे चेंज हुए थे 1932 में, उसके बेस पर भी हमारा यही रूल्स है। लेकिन थोड़ा सा बात चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाती है नॉन बैंकिंग। अगर नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप में ये जो मैक्सिमम नंबर पर्सन हो जाते हैं यहाँ हो जाते हैं 50, यानी कि आपका अगर नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें मिनिमम पर्सन 2 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके
50 होंगे यहां पर, ठीक है। ये बात कही है अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, यानी पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 है, उसके अकॉर्डिंग बात बोली है कि यहां पर नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस यानी पार्टनर 50 होंगे। लेकिन ये बात पहले जब हमारा 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग हम काम करते थे तो वहां पर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले जो हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू 1932 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनर हुआ करते थे। अब यहां पर नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में चेंज होकर के 2013 में हो गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। बाकी हमें तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो करने हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। तो यहाँ पर बैंकिंग बिजनेस अगर कोई है तो उसमें 10 नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम होते हैं और नॉन बैंकिंग 50 नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा हमें पता लग गया कि मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी दूसरी सी। क्या ये तो पता लगा कितने पर्सन के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी मिनिमम मैक्सिमम की बात आ गई। अब दूसरी बात हम करते हैं, यहां पर जो दूसरा पॉइंट बोला गया है वो क्या बोला गया है, और बोला यह गया है कि हु हैव एग्रीड, यानी अब बात आ गई एग्रीड की, यानी कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप नहीं होगी। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि डेफिनेशन में दे रखा है एग्रीमेंट, एग्रीड दे रखा है, एग्रीड यानी वो तैयार होने चाहिए उस चीज के लिए। तो तैयार होने के लिए क्या होगा, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होगा तो जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। बिना एग्रीमेंट के वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं रन करेंगे। अब जो एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं, एग्रीमेंट जो हम करेंगे तो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में 2 टाइप्स होता है। पहला एग्रीमेंट हो गया हमारा रिटन, कि पार्टनरशिप जब उनकी बनी तो उन्होंने रिटन एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। दूसरा जो एग्रीमेंट हो गया वो हमारा होगा ओरल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। जब एग्रीमेंट होगा तो पार्टनर्स के बीच में होगा, या तो रिटन होगा या ओरल होगा। अगर आप फ्रेंड है, फ्रेंड मिलकर क्या करते हैं जनरली, जैसे हमने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स आपस में कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम रिटन एग्रीमेंट करके ओरली वर्बली रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ओरल करने के बाद वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपस में उनके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी टाइप के, तो उन डिस्प्यूट्स को क्लियर करने के लिए उनके पास कोई रूल्स नहीं होते, वो किस बेस पर अपने डिस्प्यूट्स को क्लियर करें, क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है कि ये पार्टनर थे या नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 4 लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जो 2 पार्टनर हैं वो अच्छे से काम ही नहीं करना चाहते, या 3 पार्टनर काम नहीं करना चाहते, एक पार्टनर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो तीनों पार्टनर उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पार्टनर अकेला बिजनेस को रन कर रहा है वो ये चाहता है कि मैं पूरा मेहनत करूं, ये सब लोग सारे प्रॉफिट को ले जाते हैं। तो उस कंडीशन पे ओरल एग्रीमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्या करें, ठीक। उस कंडीशन पे जो साइड ज्यादा मजबूत होती है वो उसका फायदा उठा ले जाती है, जो थोड़ी सी कमजोर यानी जो पार्टनर कमजोर होता है वो उसका बेनिफिट नहीं उठा, उसे लॉस उठाना पड़ता है, ठीक है। अब रिटन एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस आपके रिटन होंगे जिसे आप रजिस्टर करा लोगे, ठीक है। जिससे ये फायदा होगा कि आपके बीच में अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो आपको उन रूल्स या जो आपने बनाया हुआ क्या एग्रीमेंट है उसके बेस पर आगे आप वर्क करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट, पहले बात करते हैं रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट जो हो जाता है तो उस टाइम पर हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जो रिटन एग्रीमेंट जिस पेपर पर होता है और जो पेपर बन के तैयार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है सब कुछ, यानी कि पार्टनर का नेम क्या होगा, पार्टनर्स नेम क्या होंगे, ठीक है, फर्म का क्या नेचर होगा, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो फर्म खोल रहे हो उसको किस नेचर की होगी, फर्म किस टाइप की होगी, ठीक है, कैपिटल कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक है, एसेट ड्राइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, यानी बहुत सारे रूल्स, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। पार्टनर का नेम क्या होगा, पार्टनर का एड्रेस क्या होगा, किसकी कैपिटल कितनी होगी, कितनी ज्यादा वो कैपिटल लगा सकते हैं, उस कैपिटल पर उन्हें रिटर्न में कितना मिलेगा, मींस इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो उनकी ड्राइंग लिमिट क्या है और उस ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसे रेम्यूनरेशन क्या पे करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी होती हैं। अगर हम सारे पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो क्या रूल्स होंगे, या पार्टनरशिप में किसी को हम एडमिट करना चाहते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करेंगे, या किसी पार्टनर की डेथ अचानक से हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यानी सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है।
हमें इसके अकॉर्डिंग सारा वर्क करना होता है। आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इसी के बेस पर करेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ जाती है, अब ये तो होगी पार्टनरशिप डीड, प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर ओरल एग्रीमेंट होता है। जब ओरल एग्रीमेंट होता है तो हमारे पास किसी भी टाइप की कोई डीड नहीं होती, किसी भी टाइप का कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं है जिसमें कि हम उसके बेस पर सारे रूल्स अप्लाई करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें या अपने डिस्प्यूट्स को क्लियर कर सकें। तो उस टाइम पर क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट के लिए हमारे इंडियन एक्ट 1932 ने कुछ रूल्स हमको प्रेस्क्राइब किए हैं। उस रूल्स के बेस पर हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये हमें रूल्स फॉलो करते हुए ही अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ओरल एग्रीमेंट वाली कंडीशन में कुछ रूल्स हैं, वो हम अभी पढ़ लेंगे, तो ठीक है, उन रूल्स के बेस पर हम काम करेंगे। बट जहां पर रिटन एग्रीमेंट होता है वहां पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं सभी पार्टनर्स को, क्योंकि जितने पार्टनर है, पार्टनर्स जितने भी होंगे सब बिजनेस के ओनर होंगे और हर ओनर को फुल राइट होता है। फुल राइट होता है कि वो प्रॉफिट भी मिले उसे, फुल राइट होता है कि उसे कोई मैनेजमेंट फंक्शन हो रहा है तो उसमें उसे बुलाया जाए, फुल राइट होता है कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें उससे पूछा जाए, बिना उसके कोई डिसीजन लिया जाए, या कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो बिना उसके एग्रीमेंट के नहीं आना चाहिए। तो ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में होता है। ओरल एग्रीमेंट में हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं, वो कुछ इंपोर्टेंट रूल्स हैं जो हमें बताए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जो 2013 में भी फॉलो किए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं और यह समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यह नोट करता हूं। तो क्या होते हैं ये लिख लेते हैं हम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती उस टाइम पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उन रूल्स के बेस पर हम यहां पर काम करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रूल्स होंगे, पहला हम लिख लेते हैं यहां पर कि शेयर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में शेयर करेंगे, यानी कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप बना था, यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो उसके लिए जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इक्वली। यानी कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में होने वाले प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी नंबर ऑफ पार्टनर अगर हमारे पास 2 है तो 2 से डिवाइड करके, नंबर ऑफ पार्टनर 10 है 10 से डिवाइड करके, नंबर ऑफ पार्टनर 18 है 18 से डिवाइड करके, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको सब पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। दूसरा आता है अपना रूल्स आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई हुई है उस कैपिटल में पार्टनर जो इंटरेस्ट चाहता है तो वो इंटरेस्ट उसको देंगे या नहीं देंगे। तो यहां बात आती है नॉट अलाउड। मींस कहने का ये, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई भी पार्टनर ने जितने भी कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस किए तो किसी भी पार्टनर को हम किसी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे। मींस पार्टनर को उसकी इन्वेस्ट की हुई कैपिटल पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक। अब दूसरा रूल जो होता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी नेक्स्ट थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मींस जब पार्टनर्स ने कैपिटल फॉर्म में लगाई हुई है और कैपिटल फॉर्म में लगाने के बाद तो हम उसको उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट जब नहीं अलाउड कर रहे हैं, मींस नहीं दे रहे हैं, तो जब पार्टनर ने ड्राइंग की हुई है उससे हम इंटरेस्ट लेने के भी हकदार नहीं है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर ने जो ड्राइंग की है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, नॉट चार्ज। यानी कि पार्टनर की ड्राइंग पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा जब हमारे पास रूल्स नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर जो आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस या पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी एडवांस दे रखा है या फिर लोन दे रखा है, लोन बाई पार्टनर जिसे हम बोल देते हैं, पार्टनर्स लोन की जगह हम लिख लेते हैं लोन बाई पार्टनर, यानी पार्टनर ने वो भी आपको लोन दिया हुआ है,
पार्टनर ने जो भी आपको लोन दिया हुआ है, फर्म को लोन दिया हुआ है, या पार्टनर ने कोई एडवांस फर्म को दे रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना हम दे सकते हैं, यानी कितना अलाउड करेंगे। तो यहां पर बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के एडवांस पर, या इंटरेस्ट जो पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को उस पर कितना देंगे, ओनली 6% पर annum अलाउड। यानी कि कहने का मतलब ये है, पार्टनर ने जो भी फर्म को एडवांस दे रखा है या पार्टनर ने जो भी लोन फर्म को दे रखा है उस पर केवल 6% पर एनएम के रेट से हम अलाउड करेंगे। यानी कि जब पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो 6% पर एनम, अगर उसने 3 मंथ के लिए दिया है तो 6% 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो पर एनम ईयरली रेट है ये हमारा 6%, तो इसको हम याद रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर है तो उस पर 6% से ज्यादा हम नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 5th जो है वो है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन से मतलब ये है कि यहां पर मान लीजिए कोई भी पार्टनर कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको कोई हम अलग से सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं या कोई बोनस देते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने पर, फर्म के अंदर अगर कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसमें हम ये अगर चीजें उसको देते हैं तो फिर जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, इस रेम्यूनरेशन को भी हम नॉट अलाउड कर देते हैं। यानी कि किसी पार्टनर के किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा वर्क पर कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट या रेम्यूनरेशन उसको पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट 5 रूल्स हो गए। इसके बाद और भी 1932 ने हमारे कुछ रूल्स और भी दिए गए हैं कि पार्टनरशिप अगर माइनर है तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, या पार्टनरशिप के एडमिशन के टाइम पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें उसको हम और भी रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल मेन जो 5 रूल्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं उनको हम कर लेते हैं कि ये 5 रूल्स हमारे होंगे। यानी कि किसी भी कंडीशन पर हम इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये 5 रूल्स हमें फॉलो करने होंगे अपने एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाता है पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन। यानी कि पार्टनरशिप डीड होती है तो क्या होता है, होती है नहीं होती है तो क्या होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन होता है, डीड होती है तो डीड में जो रूल्स लिखे होते हैं उसके बेस पर काम करना होता है। डीड नहीं होती, ओरल एग्रीमेंट होता है तो उस रूल्स, ये वाले रूल्स फॉलो करने होते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का, ठीक। अब पार्टनरशिप को एक आगे बात समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप को समझने के लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 1 बाय 1 बना रहे हैं। तो आपको सारी वीडियो अगर आप लाइन से देखते हो तो ही आपको पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप किसी भी एक भी वीडियो को लेफ्ट कर देते हो तो पार्टनरशिप आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको अच्छे से पार्टनरशिप पढ़नी है तो इसको 1 बाय 1 जितनी वीडियो है सबको लाइन से आपको देखना होगा और समझना होगा। ये पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है जो आपके 12th में आता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। पार्टनरशिप दोनों ही स्टूडेंट्स के बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। या आप स्टेट किसी बोर्ड में पढ़ते हैं तो भी वहां पर पार्टनरशिप आपके 12th में एग्जाम में है और इसमें से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पार्टनरशिप जो समझनी है इसके सारे वीडियो लाइन से देखने होंगे और समझने होंगे। हम 1 बाय 1 सारे वीडियो यहाँ पर डालेंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको जब समझ में आ गया होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें और नेक्स्ट वीडियो देख के समझें कि आगे पार्टनरशिप में हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से इसके अकाउंट बनाए जाते हैं और कौन कौन से इसके अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।